वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि खनिज क्या है, अयस्क क्या है और सक्रियता श्रेणी पर आधारित धातुओं का निष्कर्षण क्या है। और उसमें पढ़े थे कि सक्रियता श्रेणी एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर जो धातु है उसकी अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, जो सबसे नीचे धातु है उसकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है, जो मध्य में होती है धातु उसकी अभिक्रियाशीलता मध्यम वर्ग की होती है। इसी कड़ी में सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण अर्थात एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज की सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर हैं उन धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो है पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, इनका निष्कर्षण हम कैसे करें। तो ये अत्यधिक जो है जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है ये अत्यधिक जो है विद्युत धनात्मक धातु होते हैं। इस कारण से ऑक्सीजन से इनकी बंधुता जो है प्रबल होती है, अर्थात ऑक्सीजन के साथ जो जुड़कर यौगिक बनाते हैं। और इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है, अर्थात कार्बन के साथ जितना ये जुड़कर जो यौगिक बनाएगा उससे अधिक जो है ये ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाता है। इसलिए कार्बन के साथ गर्म करके इनके ऑक्साइडों का अपचयन करके उनसे जो है धातु के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनका जो है जो गलित क्लोराइड्स है उनको हम सोडियम को, मैग्नीशियम को, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों से जो है अपचयन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो इसका ये रिवर्सिबल अभिक्रिया है, विद्युत अपघटन होगा तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो कैथोड पर जो है जो दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक कैथोड और एनोड विद्युत अपघटन प्रक्रिया में, तो कैथोड पर हमें जो है सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन और ये बना लेता है सोडियम, बन जाता है सोडियम कैथोड पर प्राप्त हो जाता है धातु। ऐसे एनोड पर जो है क्लोरीन Cl2 और एक क्लोराइड आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड आयन और इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ जैसे सोडियम आयन है वैसे यहाँ क्लोराइड आयन, और इससे प्राप्त होगा क्लोरीन Cl2, तो क्लोरीन है तो यहाँ भी 2 कर देंगे, Cl2 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ धातु को जो है कैथोड पर प्राप्त कर लेते हैं। फिर है कि प्रमुख अयस्क किसे कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रमुख अयस्क क्या है, कि ऐसा खनिज जिनसे कम लागत व कम समय में अधिक से अधिक धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है, तो ऐसे खनिज को हम अयस्क कहते हैं। अब उन अयस्कों में भी ऐसा अयस्क हो जिनसे सबसे कम लागत में, सबसे कम समय में और सबसे अधिक धातु का निष्कर्षण हो,
तो ऐसे खनिज, ऐसे अयस्क को हम प्रमुख अयस्क कहते हैं। जैसे कॉपर का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइट है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। इन अयस्कों से सबसे कम लागत में, सबसे कम समय में सबसे अधिक धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है, इसलिए जो है हम इसे प्रमुख अयस्क कहते हैं। तो आता है कि डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, खनिज और अयस्कों में अंतर। तो सबसे प्रमुख अंतर बस यही एक है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। केवल वही खनिज अयस्क होता है जिनसे कम लागत में, कम समय में अधिक से अधिक धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है, उसे जो है हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो अयस्क और खनिज में अंतर कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ ओर्स, अयस्कों के प्रकार। टाइप्स ऑफ ओर्स, अयस्कों के प्रकार। तो अयस्क जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है नेटिव ओर्स या नेचुरल ओर्स। नेटिव ओर्स या नेचुरल ओर्स अर्थात प्राकृतिक अयस्क। इन अयस्कों में धातुएं जो हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो ऐसे अयस्क को प्राकृतिक अयस्क कहते हैं, जैसे प्लेटिनम है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जैसे सोना है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ये अयस्क के रूप में पाई जाती है। इसमें कुछ जो है निष्कर्षण करना ही नहीं है। तो जो सीधे अयस्क के रूप में स्वतंत्र अवस्था में पाया जा रहा धातु है ही है, वो धातु के रूप में है ही है अयस्क। तो इसे जो है हम प्राकृतिक अयस्क कहते हैं, जो कि धातु के रूप में ही स्वतंत्र अवस्था में पाए जा रहे हैं। ऐसे दूसरा है ऑक्साइड ओर्स, कि अयस्कों में धातुएं अपने ऑक्साइडों के रूप में पाए जाते हैं। ऑक्साइड ओर्स, कि अयस्कों में धातुएं अपने ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो ऐसे धातु को, ऐसे अयस्क को ऑक्साइड अयस्क कहते हैं, जो अपने ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। जैसे बॉक्साइट है, हेमेटाइट है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, Al2O3 × 3H2O ऑक्साइड के रूप में है। हेमेटाइट या Fe2O3 ये आयरन का अयस्क है। तो सब ये क्या ऑक्साइड के रूप में पाए जा रहे हैं। ऐसे है सल्फाइड अयस्क। तो सल्फाइड अयस्क में धातुएं अपने सल्फाइडों में पाए जाते हैं। जैसे यदि तीसरा हम देखें तो सल्फाइड अयस्क सल्फाइड ओर्स, इसमें धातु जो है अपने सल्फाइडों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कॉपर पायराइट CuFeS2
कॉपर पायराइट। ऐसे है ग्लांस, सिल्वर ग्लांस, सिल्वर का है सिल्वर ग्लांस, Ag2S सिल्वर ग्लांस, ये सल्फाइड के रूप में है तो इन्हें हम सल्फाइड अयस्क कहते हैं। ऐसे चौथा कार्बोनेट अयस्क ओर्स, कार्बोनेट अयस्क या ओर्स, इंग्लिश में अयस्क को ओर्स कहते हैं, अर्थात इनमें धातुएं जो हैं अपने कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। जैसे मैलेकाइट CuCO3.CuOH का ट्वाइस कॉपर का अयस्क है, मैलेकाइट कार्बोनेट रूप में पाया जा रहा है। ऐसे है सीडेराइट आयरन का FeCO3, सीडेराइट, इसमें धातुएं जो है अपने कार्बोनेट के रूप में पाई जा रही हैं। ऐसे है क्लोराइड अयस्क कि इन अयस्कों में धातुएं जो है अपने क्लोराइडों के रूप में पाया जाता है। जैसे हार्न सिल्वर, हार्न सिल्वर को AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड, हार्न सिल्वर क्लोराइड अयस्क है। कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2O कार्नेलाइट, ये भी क्या है, क्लोराइड अयस्क है। ऐसे कुछ अन्य भी अयस्क हैं, अर्थात इन अयस्कों में धातुएं अन्य रूपों में पाए जाते हैं। जैसे फ्लोराइड्स के रूप में, सल्फेट के रूप में, सिलिकेट के रूप में भी धातुएं जो है पाई जाती हैं, तो इन्हें अन्य अयस्क कहते हैं। जैसे क्रायोलाइट Na3Al(F6), Na3Al(F6) क्रायोलाइट, और इसमें जो है सोडियम धातु भी है, एल्युमिनियम धातु भी है, आयरन भी है, क्रायोलाइट है। ऐसे है साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3 साल्ट पीटर, तो ये जो है अन्य अयस्क के रूप में आते हैं। तो अभी तक हम सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण पढ़ रहे थे। अब जो है आगे है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, कि जो मध्य में उनका कैसे निष्कर्षण करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मध्य में पाए जाने वाले धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।